दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीटीच XYZ में। तो आज हम इस वीडियो में जो स्वतंत्र भारत के बाद जितनी भी पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी सभी के बारे में हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे तथा पंचवर्षीय योजना का इतिहास क्या है इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अगर देखा जाए पंचवर्षीय योजना यह भारत की क्या है, एक राष्ट्रीय योजना है। बोल जाए कि ये क्या है, भारत की एक राष्ट्रीय योजना है। सबसे पहले इसे योजना आयोग संभालता था। ठीक है, नंबर 1 पहली पॉइंट क्या था कि ये भारत की राष्ट्रीय योजना है। नंबर 2 पहले इसे योजना आयोग संभालता था। नंबर 3 पॉइंट में क्या है कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया। कब रखा गया था? 1, 2, 3। और चौथा पॉइंट क्या है, 1 जनवरी 2015 को रखा गया था। योजना आयोग का नाम की जगह पर नीति आयोग रख दिया गया। ठीक है, दोनों में सिर्फ फर्क यह है कि नीति आयोग के पास यह अधिकार नहीं है कि वह फंड ग्रांट कर सके। ठीक है, वह राज्यों की ओर से कोई फैसला नहीं ले सकता। ठीक है, बात की नीति आयोग की तो राज्यों की तरफ से कोई फैसला नहीं ले सकता। यह सलाह जो लोगों के हित के लिए भविष्य में दिशा निर्देश तय करेगा। ठीक है, योजना आयोग काफी हद तक सफल रही। इसे देश में रहने वाले नागरिकों के आत्मनिर्भर बनाए गए और देश में ही हो रहे योजनाओं को अवगत कराए गए। ठीक है, हम आपको बता दें कि अभी तक कुल 13 पंचवर्षीय योजनाएं देश में कृषि, रोजगार व नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मानव भौतिकी संसाधनों द्वारा कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। ठीक है, ये थे। इसमें अगर पॉइंट की बात की तो कौन कौन से पॉइंट मिले हैं और बात की जाए पंचवर्षीय योजना तो यह एक राष्ट्रीय योजना है। नंबर 2 पे क्या था, सबसे पहले इसे योजना आयोग संभालता था। नंबर 3 पे क्या है कि योजना आयोग की जगह पर इसका नीति आयोग नाम रख दिया। कब रखा गया? तो 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, 1 जनवरी 2015 को रख दिया गया। इस योजना के थ्रू क्या किया गया, अभी तक 13 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हुई हैं जिसमें कृषि को बढ़ावा देना, रोजगार को बढ़ावा देना। ठीक है, और नए रोजगार के अवसर को प्राप्त करना। ठीक है, और आइए देख लेते हैं इनके जो सन थे किस किस सन में हुए हैं वो भी देख लेते हैं। अगर बात की जाए पहली पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 तक चली। द्वितीय जो योजना थी 56 से 61 5 वर्ष की जाए। तृतीय की तो जो 61 से 66 तक चली है। चतुर्थ की बात की जाए तो 69 से 74 के बीच चली है। 74 से 78 के बीच 5वीं चली है। ठीक है, और 6वीं की बात की जाए तो 80 से 85 और 85 से 90 तक 7वीं चली है। और 8वीं की बात की जाए तो 92 से 97 तक और 97 से 2002 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं की बात की जाए तो 2002 से 2005 और 11वीं की बात की जाए तो 2005 से 12 और 12 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चली। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं पंचवर्षीय योजना का इतिहास। कब आरंभ हुआ था पंचवर्षीय योजना? 1951 में हुआ था। किसके द्वारा शुरू की थी? भारतीय सरकार के द्वारा यह शुरू किया गया था। ठीक है, पंचवर्षीय योजना आरंभ कब हुआ था? 8 जुलाई 1951 को। पंचवर्षीय योजना अभी तक कितनी लागू हो चुकी है? 13। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950। उद्देश्य क्या रखा गया था? तो नए रोजगार का अवसर प्रदान करना, कृषि का विकास एवं अर्थव्यवस्था को गति बनाए रखना, यह गति बनाना। ठीक है, लाभ क्या इसका निकला? सभी सामान्य आरक्षित अनुसूचित जनजातियों के लिए ये था। ठीक है, श्रेणी केंद्र सरकार के अंतर्गत ये आता था। अगर बात की जाए सबसे पहले कि पंचवर्षीय योजना कहाँ लागू हुई थी तो रूस या बोले तो सोवियत संघ। ठीक है, सोवियत संघ जोसेफ स्टालिन ने 1928 में लागू किया था। ठीक है, सोवियत संघ पहले रूस और जितने उसके आसपास के देश थे, जो रूस के आसपास के देश तब क्या थे, सब एक सोवियत संघ था। ठीक है, अब उसके बाद ये सभी विघटन हो गए। ठीक है, अब देख लेते हैं भारत में पंचवर्षीय योजना का आरंभ प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। अब यहाँ से जो भी पॉइंट है उसको हम नोट करेंगे। इसका कब आरंभ, पंचवर्षीय योजना का आरंभ किसने किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब किया था? तो 8 जुलाई 1951 को किया था। ठीक है, संसद में पहली पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल ही नेहरू लाए थे। अगर बात की संसद में पंचवर्षीय योजना सबसे पहले कौन लाया था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू।
आर्थिक विकास को देखते हुए लाया गया था। ठीक है, और इसमें क्या रखा गया था कि जो अनाज की कमी थी, सिंचाई से, मतलब जो सिंचाई उस समय क्या हुआ था, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय भूखमरी ज़्यादा थी। ठीक है, तो उस समय बांध वोध नहीं थे, तो पानी की व्यवस्था को करने के लिए बांध बनाए गए थे। ठीक है, जो बांध बनाए गए थे इस दौरान ही बांध, बहुत सारे बांध, 2-3 ठे बांध बनाए गए थे जिससे खेती आसानी हो सके। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना बहुत ही महत्वपूर्ण थी क्योंकि देश की आज़ादी के बाद ये सबसे पहली पंचवर्षीय योजना लाई जा रही थी। यह योजना प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू की गई थी। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कब की गई थी? 8 जुलाई 1951। दूसरा पॉइंट, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? बोले तो योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को पंचवर्षीय योजना को आगे बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। देश के विकास के लिए 5 वर्ष तक चलाया जाएगा। फिर 5 वर्ष के लिए सरकार द्वारा नई योजनाएं निर्धारित की जाए। 5 वर्ष चला जाएगा, उसके बाद फिर नई योजनाओं को निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, योजना का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश में गरीबी को मिटाना, लोगों के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना, तो आदि सभी को आत्मनिर्भर और देश की आर्थिक विकास करना, यही इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, नंबर 1 गरीबी को मिटाना, रोजगार के अवसर को पैदा करना और सभी को आत्मनिर्भर बनाना और देश की आर्थिक स्थिति को आगे बढ़ाना। ठीक है, देश की आर्थिक स्थिति को सुधार करना और साथ ही देश में रहने वाले नागरिकों की शैली को भी बदलना था। ठीक है, अगर बात की देश में पंचवर्षीय योजना 13 बार लागू हो चुकी है। अभी तक 13वीं पंचवर्षीय योजना नहीं बनाई जाएगी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के बाद नीति आयोग ने एक ड्राफ्ट एक्शन प्लान किया है जिसमें अब 15 साल का लॉन्ग टाइम संदृश्य प्रलेख तैयार किया जाएगा। ठीक है, जिसमें 7 साल का रणनीति तैयार की जाएगी। लागू की गई थी, उनकी उद्देश्य क्या क्या रखे गए थे? अगर देखा पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पहले देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है 1951 से 61 तक। दूसरा मैंने बता चुका है। तो कृषि में सबसे विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, कृषि में सबसे जोर, बहुउद्देशीय परियोजनाएं शुरू करना, जैसे हीराकुंड डैम, भाखड़ा व नागल डैम। ये 3 डैम उस समय फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के द्वारा निर्माण किया गया था। कौन कौन से? हीराकुंड है, ठीक है, और नागल डैम है, ठीक, भाखड़ा है यहाँ पे। ठीक है, और बात की दूसरी की, ठीक है, दूसरी में क्या था? औद्योगिक विकास की नई नीति बनाई गई। ठीक है, अगर तीसरी की बात करें जो 1961 से 66 तक चला, अर्थव्यवस्था को गतिशील व नागरिकों को आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, और चौथी की बात की जाए तो आर्थिक विकास को आत्मनिर्भर की प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, इसमें आत्मनिर्भर को प्राथमिकता दी गई थी चौथी पंचवर्षीय योजना के द्वारा। और बात की पांचवी पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक चली थी। इसमें क्या था कि गरीबी को कम करना एवं कृषि उत्पादों व आत्मनिर्भर पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, गरीबी को मिटाना, कृषि में आत्मनिर्भर होना तथा देश को आत्मनिर्भर बनाने पर ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, अब बात है छठवीं पंचवर्षीय योजना। छठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1980 से 85 तक चला था कि देश की आर्थिक विकास व गरीबी को ख़त्म करना था। ठीक है, उसमें क्या था कि जो भूखमरी गरीबी थी इसको कम करना था तथा इसी के दौरान ही नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। अगर बात करें सातवीं पंचवर्षीय योजना की, इसमें क्या था जो 1985 से 90 तक चली थी। इसमें देश की गरीबी को मिटाना। ठीक है, हर एक अगर पंचवर्षीय योजना में देखा है तो गरीबी को मिटाना ज़्यादा जोर दिया गया था। ठीक है, इसमें दूसरा क्या है कि रोजगार के नए अवसर प्रदान करना और ग्रामीण विकास हेतु कार्य करना व सामाजिक सेवा लोगों तक जो सामाजिक सेवाएं थी और लोगों तक पहुंचाना था। ठीक है, और बात करें आठवीं पंचवर्षीय योजना जो 1992 से 97 तक चली। जनसंख्या में वृद्धि लाना, संस्थाओं का निर्माण करना, पंचायत राज, नगर पालिका, मानव संसाधन की नींव अधिक मजबूत करना था। ठीक है, जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा ही पंचायत राज और नगर पालिका मानव संसाधन की नींव रखी गई थी। ठीक है, अगर 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 1997 से 2002 तक चली। तो इसके द्वारा सरकार द्वारा बनाई गई
नई संस्थाओं को उचित तरीके से उपयोग में लाना। जो भी संस्थाएं जो 8वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा बनाई गई थी, उन संस्थाओं का अधिक से अधिक उपयोग में लाना इस 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तथा घरेलू संस्थाओं को क्या करना था, आत्मनिर्भर बनाना तथा इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब देख लेते हैं 10वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2002 से 2007 तक चली। पहला उद्देश्य यह है कि यह प्राथमिक शिक्षा को आगे तक ले जाना था। ठीक है, और बात की 10वीं पंचवर्षीय योजना का पहला उद्देश्य क्या था कि शिक्षा को आगे तक ले जाना था। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा को क्या करना था, आगे तक ले जाना था। कृषि उत्पादन पर कार्य करना। तीसरा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में सही ढंग से विकसित नहीं हुए थे, उन जगहों पर नए रोजगार के उपलब्ध करना। ठीक है, जो ग्रामीण क्षेत्र थे वो सही ढंग से विकसित नहीं थे, तो वहाँ पे क्या करना था, रोजगार का अवसर प्रदान करना था। ठीक है, अगर बात की जाए 11वीं पंचवर्षीय योजना, जो 2007 से 2012 तक चली है, इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा विकास की गति बढ़ी। ठीक है, 2007 से 12 तक चली, इसके दौरान ही सबसे ज़्यादा विकास की दर बढ़ी। योजना के दौरान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, आम आदमी बीमा योजना और राजीव गांधी आवास योजना का आरंभ किया गया था। ठीक है, जो 7 से 2012 तक चली है, इस योजना के द्वारा ही प्रधानमंत्री आदर्श ग्रामीण योजना, ठीक है, ठीक, आम आदमी जीवन बीमा योजना, ठीक है, फिर दिया है राजीव आवास योजना का आरंभ किया गया था। किसके द्वारा, तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के द्वारा। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में क्या थी कि जो 2012 से 17 तक चली है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत आर्थिक विकास में 10% का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, आर्थिक विकास के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 9% से घटकर, ठीक है, 8.1% कर दिया गया, यह हो गया। ठीक है, बात की जाए तो लक्ष्य कितना रखा गया था, 10%, था कितना, 9%। 12वीं पंचवर्षीय योजना के 9% के लगभग क्या था, आर्थिक विकास, हाँ, जो आर्थिक विकास का दर था वो 9% के लगभग में था। ठीक है, तो 10% तक लक्ष्य रखा गया था, लेकिन वो घट कितना हो गया, 8.1 हो गया। ठीक है, 13वीं पंचवर्षीय योजना जो 17 से 35 तक चलेगी। 17 से कब तक चलेगी, 35 साल। अब पंचवर्षीय योजना नहीं होगी, अब बनेगा 15 साल का खाका, या बोले तो ड्राफ्ट। नीति आयोग करेगा इसका चयन। ठीक है, नीति आयोग करेगी इसके चयन। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।